हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं ब्रिजेश गौतम एक बार फिर से आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपी बोर्ड ज्ञान विद्या में। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्या, क्लास 10th क्या करने वाले हैं, क्लास 10th का पार्ट 8 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय परिचय। त्रिकोणमिति क्या होता है, जिसमें तीन कोणों क्या हो, तीन कोणों किस प्रकार, इस प्रकार ये रहे तीन कोण, जिसमें एक ए खुल जाए यार, ए बी और सी, ये आपके कोण है, तीन कोण। ठीक है ना बच्चों। अब इसको किस प्रकार करेंगे, यानी जाने त्रिकोणमिति, यानी जिसमें हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति का अर्थ ही है तीन कोणों का मितीय परिचय। इसके बारे में जाने हम किसका किस प्रकार प्रयोग करेंगे। यानी ये हमारा क्या है, ये किसी भी दूरी को नापने में, किसी की भी हाइट या फिर कोण यदि को नापने में बहुत आसानी होती है। ठीक है ना। और इसमें किसका प्रयोग होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ये चीज़ तो आपने सुनी होगी, आपने देखा भी है, बहुत से लोग कहते हैं, आपने 9th में देखा हो। ठीक है ना। तो आइए इनका प्रयोग, साइन थीटा कॉस थीटा प्रयोग हुआ, उनका कैसे प्रयोग करेंगे इस त्रिकोणमिति परिचय में, वो चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है ना। जैसे बच्चों आपका एक दे दिया जाएगा किस प्रकार, ये 4 दे दिया गया और ये 3 दे दिया गया। ठीक है ना। इस प्रकार दे देगा, ये आप कह देगा कि निम्नलिखित में, कि कह देगा कि नीचे दिएगा, यहाँ पे कह देगा ए भी एक त्रिकोणमिति है, एक त्रिकोण है, बोल दिए क्या, एक त्रिकोण का माप क्या, ए बी बराबर 4 और बी सी बराबर 3 है। तो ये नहीं बोलेगा कि ए सी ज्ञात करो, यह नहीं बोलेगा। ऐसे में बोलेगा या तो साइन ए या कॉस ए, ये चीज बोल देगा, या फिर स्क्वायर बोल देगा। किस प्रकार दे देगा, कैसे देगा, इस प्रकार दे देगा क्या, या फिर दे देगा क्या, 10a बराबर कितना, 3/4, और बोल दिया साइन ए कॉस ए ज्ञात कीजिए। इस प्रकार भी देगा। तो आप कैसे करोगे वो चीज़ हम जानते हैं इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, देख कैसे निकालेंगे। अब देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब उसने बोला नहीं पहले तक कि आप एक ज्ञात कीजिए, क्या, इस चीज। ठीक है ना। या तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, या फिर देखो एक होता है क्या, लाल बट्टे इसमें इसका चलेगा। ठीक है ना। ये चलता है तो क्या है, समझो पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, जिससे हम ये चीज निकाल लेंगे। तो क्या, पाइथागोरस प्रमेय, जैसे हम ऐसे निकाल लें, क्या होता है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर क्या, लंब कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, तो के स्क्वायर बराबर 25। तो के बराबर कितना, 5। ठीक है। तो कितना आ गया, ये 5 आ गया। अब इसने क्या बोला, साइन ए, तो लाल बट्टे कक्का एक चीज होती है, इसको हम किस पे प्रयोग करते हैं, ये चीज हम जानते हैं। ये पहला वाला होता है ना, ये साइन के लिए होता है, दूसरा वाला कॉस के लिए होता है, और तीसरा वाला टेन के लिए होता है ऊपर से। अब नीचे चलेंगे तो उल्टा हो जाता है, ये यहाँ पर कॉसेक के लिए हो जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगा, सेक के लिए, और कॉट के लिए। यानी साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है बेटा। ठीक है ना। तो आइए
अब अभी जानते हैं कि साइन ए, ठीक है ना। तो आपको पता होना साइन ए में क्या होता है, लाल बट्टे का। हमें कड़ भी पता चल गया, ये आपका आधार होता है, ये कड़ होता है। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी, ये कोण ए के लिए अब वाले यहाँ पे साइन सी पूछ लेता, साइन सी, और बताइए साइन सी पूछ लिया इसने, इसको कैसे करेंगे। इसमें साइन बी नहीं पूछेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना है, ठीक है, ये नहीं पूछेगा। जहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा वही चीज पूछेगा, ठीक है ना। तो कैसे साइन ए, तो क्या होता है, जौन सा कोण पूछता है उसके सामने वाली भुजा उसके लिए लंब होती है, तो इसमें साइन ए का मान तो आप आसानी से दे दोगे। साइन ए बराबर लंब बट्टे कड़ होता है, लंब कितना है हमारा, लंब हमारा 3 है और आधा 4 है, लंब 3 है आधा 4 है, साइन ए तुम्हारा आ गया। अब कॉस ए भी आप आसानी से निकाल दोगे, कॉस ए कितना होगा, कॉस ए में क्या आता है, आधार बट्टे कड़, आधार हमारा कितना है 4 और कड़ कितना है 5 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे यहाँ पे मान चलो ये चीज देते हैं, यहाँ पे 10 ए दे देता, किस पे हमें जैसे लिखा था हमारे यहाँ पे दे 10 ए बराबर, यहाँ पे 10 सी लिख देता, क्या लिख देता 10 सी, 10 सी बराबर क्या लिख देता 4/3, क्या लिख देता 4/3 है। तो आपको क्या याद करना है, तो बोल देता साइन ए कॉस ए ज्ञात कीजिए, 10 सी दे देता और साइन ए कॉस ए बोल देता। तो आप इसी प्रकार क्या बनाते, इसी प्रकार आप एक त्रिभुज बनाते, इसे बनाने से एक आसानी रहती है क्या, जिससे हम आसानी से सवालों कर सकते हैं, इससे ये आसानी रहती है, इसलिए हम इसे बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो हम इसी प्रकार लेते हैं, यहाँ पर 4 लिखे 5 लिखे थे, उसके बाद हम इस पर पाइथागोरस प्रमेय निकालते और लगाकर हम कर्ण निकाल लेते, उसके बाद क्या करते, साइन ए पूछता तो हमने क्या बोला था, जौन सा कोण पूछेगा उसके सामने वाली भुजा उसके लिए क्या होती है, लंब होती है। यहाँ पे साइन सी पूछा तो यहाँ पर साइन सी भाई लंब हो गई, तो साइन सी बराबर क्या आ जाता, ये लंब हो गई तो क्या हो जाता यहाँ पर 4/, क्योंकि लंब ये हो गई, अभी तक लंब ये था कट था, ठीक है ना। इसमें हमारी थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे बेटा 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड हमने आधा लिख दिया था, ठीक है। थोड़ी बहुत मिस्टेक है होती रहती हैं, इससे कोई बात नहीं, क्योंकि गलतियाँ इंसान से होती है, आपसे भी होती है, हमसे भी होती है, बस ये जरूरी है तो उन गलतियों पर सुधार करना, उन गलतियों पर सुधार करना जरूरी है। तो क्या करें, जो गलती हो जाए उससे आप सुधार करो, ठीक है ना, देखो कहाँ पर गलती हुई है, क्योंकि जब गलती करोगे तभी तो आप सीखोगे। बिना कहो लोग कहते हैं हम गलतियां करते ही नहीं, क्यों नहीं करते, गलतियां करना जरूरी रहता है, बिना गलतियों कुछ नहीं होता, ठीक, लेकिन जरूरी है तो उन गलतियों पर सर्वाइव करना, ऐसा नहीं आप गलतियां लगातार कर रहे हैं, वो चीज नहीं चलेगी। अब आइए आगे जानते हैं। ठीक है, अब जैसे दे देता आपका क्या, साइन ए बराबर 5/, यहाँ पे थीटा ले चलो, थीटा लेके चलो, 5/13 है, तो बोल देता क्या टेन थीटा और कॉट थीटा ज्ञात करो, है क्या बोलेगा, साइन थीटा बराबर 5/13 है, तो आप टेन थीटा तथा कॉट थीटा ज्ञात कीजिए। हम सवाल लिख रहे हैं और हल लिख रहे हैं, हम थोड़ी भाषा नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपको समझा रहे हैं, आप समझो।
भाषा लिखने से कुछ नहीं जरूरी होता तो समझाना, किसी भी चीज़ को समझ में आना, बस हमारे लिए यही काफ़ी है। और हम हमारा बड़ा बड़ा लिख दो, पूरा बोर्ड भरे लिखकर, आपकी समझ में ना, इससे फायदा क्या है? आप खुद से लिखो, सर क्या बोल रहे हैं, दिमाग लगाओ, क्योंकि फिर तो आपके किताब पूरा भरा पड़ा है, किताब आप पढ़ लो, किताब में तो पूरी भाषा लिखी है, उससे पढ़ के आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते। इसके लिए आपको एक गुरु की जरूरत रहती है, जो आपको बता सके, वरना हम टीचरों की क्या जरूरत पड़ी, कोई जरूरत नहीं, फिर तो आप किताबों में सब कुछ दिया गया है। जरूरी है तो मार्गदर्शक की, टीचर मात्र आपका मार्गदर्शक होता है, जो आपको बता सकता है बेटा आप इस प्रकार नहीं, इस प्रकार चलना चाहिए। वो टीचर आपको ये नहीं कर सकता कि आपके दिमाग घुसे, कुछ कोई भी टीचर ऐसा नहीं है। मुझे एक टीचर ऐसा बता दो जो किसी बच्चे को दिमाग में, जब तक बच्चा ना चाहे, अगर बच्चा पढ़ना चाहेगा तो ही पढ़ पाएगा, नहीं बहुत टीचर हम कितना भी कमजोर बच्चा बना रहे, हम उसे होशियार कर देंगे, नहीं हो सकता। बस हम इतना बोल सकते हैं, हम ये नहीं कहते कितना भी कमजोर हो पढ़ाई मन ले, हम मन लगा दे, नहीं, हम इतना कह सकते अगर हम बोलें उस हिसाब से बच्चा चलता रहे, तो उस बच्चे को ऊंचाइयों पे छुआने का हमारा परम धर्म रहेगा। टीचर ये कहता है कि बस बच्चा हमारे साथ जैसा जैसा हम बोले बच्चा वैसा वैसा करता रहे। उस बच्चे को अगर बुलंदियां छूने से कोई रोक ले तो कुछ कोई नहीं रोक सकता। जो लिए तो टीचर की, गुरु के लक्ष्य कदमों पर चलना। ठीक है बच्चों, तो आइए जानते हैं आगे। क्या साइन थीटा बराबर 13/5 दिया गया है, तो हम इसी प्रकार एक क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें बेटा समकोण त्रिभुज चलता है त्रिकोणमिति में, ठीक है ना। तो इसको ए बी और इसको थीटा, ठीक है ना, ए को थीटा मान लेते हैं। तो कितना है, क्या है, लंब बटे कर, तो ये क्या हो गया, यह 13 हो गया, ये 5 हो गया। आपको ये ज्ञात करना है। उसी के बाद यानी आप तीनों चीजें ज्ञात करो, उसी के बाद आगे ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। हल डाला हमने, हल। अब क्या निकाले हम, आधार वो निकाल लें, निकाल लीजिए। क्या लगाएंगे हम, वही पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पे लिख दो, क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बच्चों। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या आप कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा क्या, ए सी स्क्वायर बराबर क्या, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यानी कि हम इन दोनों के बीच की दूरी को, जिसे हम कर्ण बोलते हैं, उसे कैसे प्रदर्शित कर देते हैं, और बी सी के बीच की दूरी जो हाइट होती है, इसे हम ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं, और ए बी की दूरी को हम ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं। इसको ऐसे क्यों किया, आप बोल रहे इसको ए हमने इसका इसको बी से क्यों किया, क्योंकि आधार बोलते हैं, आधार जिसका हम पहला ले, कर्ण बोलते के ले लिया, इसको लंब बोलते हैं तो एल ले लिया, ठीक है ना, पहला पहला शब्द समझ गए बच्चों। इसी प्रकार तो चलिए अब कर्ण हमारा कितना है, 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारा 5 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए, इसका वर्ग कितना होता है, इसका वर्ग होता है इतना ही होता है ना, यही होता है ना 169 प्लस 25 प्लस, यहाँ पे बेटा प्लस नहीं हुआ, यहाँ पे बराबर का चिन्ह हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वो कोई नहीं, हमने बोला ना गलतियां होती रहती हैं, जरूरी है तो उन गलतियों पर सुधार करना, ठीक है। अब क्या करें हम, इस 25 को जब पक्षांतर कर दें, तो ये तो अपनी जगह लिखा है बराबर 169 -25 -25 क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर कितना 144। तो अब वर्ग उठाएंगे, इधर 12 रह जाएगा, क्यों, क्योंकि 12 का वर्ग 144 होता है। या फिर आप ज़्यादा थोड़ा और भाषा में लिखना चाहो तो इस प्रकार लिख सकते हैं नूड, ठीक है ना। अब ए बराबर
ठीक है ना। तो आप ज़्यादा भाषा मन जाइए, ए पर रहने दीजिए, ठीक है ना। तो ए बराबर आपका 12 आ गया। अब में ये भी प्राप्त हो गया, कितना हो गया 12। अब हम बता सकते हैं टेन थीटा बराबर हमने क्या बोला था, लाल बट्टे का आप इसको ध्यान रखोगे तो आप पूरी त्रिकोणमिति में इन कोणों के मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या करें, टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन थीटा में क्या होता है, लास्ट वाला होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है हमारा, लंब 5 है और आधार 12 है, तो 12/5 हो गया। कॉट थीटा आपका होगा कितना, ये इसका उल्टा होता है तो आधार ऊपर हो जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो ये 12/5 हो जाएगा। अब क्या करें हम, यहाँ पे बोल दिए क्या, सेक थीटा। तो सेक थीटा आपका होगा कितना होगा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। ये वाला बीच वाला ऊपर से लोगे तो कॉस होगा, नीचे से लोगे तो सेक हो जाएगा। तो कॉट बट्टे आधार, तो 13 बट्टे कितना, कॉट बट्टे आधार 13 बट्टे कितना 12, ठीक है ना। अब आगे कोसेक थीटा पूछेगा, तो कोसेक थीटा आपका कितना होगा, क्या हो, कड़ बट्टे लंब, कड़ कितना हमारा, कड़ 13 है और लंब हमारा 5 है। आपको इस प्रकार से एक दे देगा और अन्य जो 5 हैं उनका ज्ञात कीजिए, इस प्रकार भी बोल देगा। तो आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इस पर आप निकाले चले जाते हो, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं कि आगे हम सवालों को कैसे करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए जब तक, ठीक है ना, कर लीजिए नोट और देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है ना बच्चों। फिर हम आपको आगे कराते हैं। तो बच्चों आपने नोट कर लिया, तो आइए अब आगे करते हैं हम, आगे कैसे करेंगे देखिए। इसके जितने फार्मूलाज हैं वो हम एक वीडियो में बता चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि फार्मूलाज क्या क्या होते हैं, उनका किस प्रकार, यानी उन समय ओनली फार्मूलाज बताए थे, क्या बताए थे कि फार्मूला बताए थे कौन कौन से फार्मूला होते हैं, और इसमें हम बताएंगे उन फार्मूलाजों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे आपका आगे जैसे सवाल कुछ दे दी जाए, कैसे, जैसे कि 2 tan 30 डिग्री बट्टे 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है ना। इस पर आपका सवाल दे दिया जाएगा और बोल देगा कि का मान ज्ञात कीजिए, कि एक किसका मान आएगा या इसका मान ज्ञात कीजिए, या फिर ये जो आएगा ये किसके बराबर आएगा, साइन कॉस टेन किसके बराबर आएगा, वो चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 tan, यहाँ पे tan 30 डिग्री, एक सारी होती है जिसे हम बोलते हैं कि tan 30, कोई बोल देगा, आपको पूछ लेता है कि tan 30 का मान बताइए, साइन 30 का, cos 30 का, cos 60 का, cot 90 का, साइन 90 का, कोसेक 90 का, कोसेक 45 का, ये मान बताइए। तो वही सारी से मान रखेंगे हम यहाँ पर, वो सारी आपकी दी गई है, और उस सारी को कैसे बनाते हैं हम मात्र साइन के मान से, वो हम आपको एक फॉर्मूला वाली वीडियो बनाई थी हमने, उसमें बता चुके हैं। अब इसमें हम बताएंगे कि कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्या होता है, इसमें देख लीजिए tan थीटा है,
हम क्या कहते हैं, टेन थीटा को हम साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा लिख सकते हैं। हम इस रूप में भी लिख देते हैं टेन थीटा को। तो यहाँ पे थीटा ये इसने कौन दे दिया 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान आपका होता है कितना, 1/2, ठीक है ना। और आपका और कॉस 30 का मान होता है, यहाँ पे थीटा यहाँ पे 30 दिया है, 30 दिया तो 30 का दिया, तो थीटा ये 30 का होता है कितना, √3/2। कैसे होता है कि देखो साइन का मान होता है, साइन 0 का मान कितना होगा 0, साइन 30 का मान 1/2, और फिर चलता है साइन 45 1/√3, क्या 1/√2 होता है, ठीक है 45 का। उसके बाद साइन 60 कितना √3/2, और साइन 90 का मान 1 होता है। अब पीछे से उल्टा कर देते हैं, हम क्या कहते हैं, साइन का मान लिख के ले गए, अब क्या करें उसके बाद कॉस लिखते हैं, और जो साइन का मान होगा उसको पीछे से लिख चले जाएंगे। जैसे साइन 90 का मान कितना था, 1 था, तो कॉस 90 का उसको 0 का लिख देंगे वो, ठीक है ना। और साइन 60 का मान √3/2 था, वो हम कॉस 30 का लिख देंगे। और साइन और कितने का, कॉस साइन 45 का 1/√2 था, तो हमने 1/√2 रहने दिया, और साइन 60 का मान 1/2 लिख दिया, और साइन नहीं कॉस 60 का मान, ठीक है ना, और कॉस 90 का मान हमने 0, क्योंकि हम कॉस साइन का मान उल्टा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टेन थीटा बराबर कितना, 1/2 पूरे का बट्टे कितना, 2 बट्टे कितना बट्टे है ना, तो √3/2 1/2 पूरे का बट्टे 1 प्लस √3/2, ठीक है बच्चों। इससे कट गया, क्या करें, ए आपका हो गया 2 प्लस, यहाँ पे आपका क्या है, स्क्वायर हो रहा है, आपके यहाँ पे स्क्वायर है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस के कितना, रुको पहले हम मान निकालना है बच्चों, हमने क्या कर दिया, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, अभी मान निकालने से पहले हमने धर दिया। तो मान कितना आएगा, 10 का, इससे कट जाएगा, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाता है, ऊपर चला जाता है, √3 नीचे रह जाता है, तो 1/√3 हमारा 10 का मान आ गया। इस प्रकार मान निकालते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, हम बोले मिस्टेक हो जाता है थोड़ा। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम, 1/√3 पूरे का बट्टे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। तो 2 1/√3 पूरे का बट्टे 1 प्लस 1/3, क्यों, क्योंकि वर्ग हमने खोला तो अंडू उठ गया, तो 3 रह गया, ठीक है, बट्टे में कितना 2 1/√3 पूरे का बट्टे 3 प्लस के 1 पूरे का बट्टे 3, ठीक है ना। आगे देखिए आप कैसे करें हम, 2/√3 हो गया, ठीक है ना। अब आगे कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4 पूरे का बट्टे कितना 3। अब बीच वाले का बीच से, ऊपर वाले का ऊपर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए 2/√3 मल्टीप्लाई 3 पूरे का बट्टे कितना 4, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इससे हम काट देंगे कितनी बार में, 2 बार में, तो हमारा कितना आ गया 3/2√3, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, 3/3 बट्टे में 2 मल्टीप्लाई कितना 3, 3 से 3 कट गया, तो √3/2, √3/2 ये किसका मान है, या तो आप लिख सकते हो दिया गया होगा, या तो साइन 60 का मान,
या फिर cos 30 का मान होगा। आप कहोगे सर हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, हाँ आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, कहाँ पर, यहाँ पर छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको उसमें पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा। इस प्रकार के और भी सवाल दिए जाएंगे, इस प्रकार सवाल आगे कैसे दिए जाएंगे, आगे दे दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 10 30 दे दिया प्लस साइन कितना 45 प्लस कॉट 30 पूरे का बट्टे प्लस कॉस 30, इस प्रकार दिए जाएंगे तो हम उसको भी इस प्रकार मान रखेंगे और भिन्न की तरह हल करते जाएंगे, ठीक है ना, और आपके सवाल आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं कि आगे सवाल हम कैसे करते हैं। चलो आप इस सवाल को भी नोट कर लीजिए, हम आपको आराम से कराएंगे, नोट कर लीजिए इस सवाल को हम किस प्रकार निकालेंगे। या तो आप यहाँ पर छोड़ दो या फिर आगे करोगे, आगे हमने कैसे किया था, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 और √3 दिया गया ना, मल्टीप्लाई √3, ठीक है ना, तो 3 पूरे का बट्टे 2 मल्टीप्लाई 3 से कट गया तो √3/2, तो ये कितने, या तो आपको इसको लिख सकते हैं तो साइन 60 का मान होगा या फिर cos 30 का। ठीक है बच्चों, अब आप इसको नोट कर लीजिए और आगे कैसे बताएंगे, आगे सवाल और बताएंगे हम, इस पहले इतना नोट करो, ठीक है ना, जो ये था नोट करना, वैसे आपको सर हम बाद में नहीं, आप अभी कर लीजिए जिससे आसानी रहेगा, ठीक है ना बच्चों, साथ साथ जो सीखोगे वो चीज़ आपकी चलती रही, चलिए कीजिए आप, आगे और बताएंगे हम, ठीक है बच्चों। ठीक है, जो इतना हो गया आपका, अब आगे देखिए आगे हम कैसे करेंगे। ठीक है ना बच्चों, अब जैसे आगे आपका दे दिया, कैसे आपका दे दिया गया 10 59/cot 31, ठीक है ना, इस प्रकार दे देगा और क्या बोल देगा, और बोल देगा कि आपको इसको मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमने एक चतुर्थांश वाला सूत्र बताया था जिसमें 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा चेंज कर देता है, 90 चेंज कर देता है 10 को किसमें, कॉट में, कॉट थीटा में, ठीक है ना, और कॉट थीटा कॉट 90 माइनस थीटा चेंज कर देता है कॉट को tan थीटा में, ठीक है ना बच्चों। अब क्या है, साइन 90 माइनस थीटा चेंज कर देता है साइन को कॉस थीटा में, कॉस थीटा, कॉस नहीं, कॉस
90 माइनस थीटा चेंज कर देता है किसको, कॉस को साइन थीटा में, ठीक है ना। सेक 90 माइनस थीटा चेंज कर देता है सेक को कोसेक कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा चेंज कर देता है कोसेक को सेक थीटा में। क्यों, ये चतुर्थांश जानते हैं तो ये वाले सवाल दिए गए हैं, हम इनमें इन्हीं का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ हमने नोट कर लीजिए बच्चों, ये चीज़ हमें बताइए, ये चीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है ना, करिए नोट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गर्मी बहुत हो रही है बच्चों। कर लिया नोट। अब देखिए सवाल को हम इनका प्रयोग कैसे करेंगे।